नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने वामन अवतार की कहानी लेकर आए हैं। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि और उसके दूसरे असुरों को जीवित कर उन्हें स्वस्थ कर दिया। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय तृण, अभेद कवच प्रकट हुआ। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही देखते समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्म तेज से पोषित था। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि को इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने की शिक्षा दी। 100 अश्वमेध यज्ञ करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे। फिर उन्हें इंद्र पद से कौन हटा सकेगा, यह देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से पुनः प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते थे, भगवान विष्णु की शरण और आराधना। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला कि उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट होंगे। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड और कमंडल लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य और ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत हो उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा है वे मांग ले। मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए, वामन ने कहा। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि कुछ और मांग लिया जाए, पर वामन ने जो मांगना था वह मांग लिया। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गादि लोक और शरीर से समस्त नभ को व्याप्त कर लिया। उन्होंने वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठे नख से ब्रह्मांड का अवतीर्ण तनिक टूट गया। ब्रह्म द्रव्य वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्टित हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और चरणोदक के साथ उस ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडल में ले लिया। वही ब्रह्म द्रव्य गंगा जी बना। तीसरा पद रखने का स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो उसे नरक मिलेगा, ऐसी बातें कही। अपने पैर को मेरे मस्तक पर रख लें। बाली ने अपना सिर नतमस्तक होकर प्रभु के चरणों में झुका दिया। प्रभु ने वहां चरण रख। बाली गरुड़ द्वारा बांध लिए गए और पाताल लोक में चले गए। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाणी उपस्थित रहूंगा। दया में द्रवित हुए। प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वामन अवतार की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।